फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। दोस्तों, आज 8 मई है और आज संडे है, लेकिन फिर भी जैक की तरफ से आज संडे को भी मेन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है। तो आज ज्योग्राफी भी इसमें है, तो ज्योग्राफी का आज हम लोग वायरल क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड में कम से कम 150 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। अगर आप इस सेट को कर लेते हैं तो आपका निश्चित है ज्योग्राफी से एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये जो रहेगा ज्योग्राफी वीडियो नंबर 1 रहेगा, ये वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, इसका वीडियो 2 भी आएगा जिसमें पूरे किताब का निचोड़ बनाया गया है मेरी तरफ से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो ऑप्शन है हेरोडोटस, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज और अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल का सबसे पहला प्रयोग कौन किया था? इरेटोस्थनीज। आगे है, निम्नलिखित में किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? बंदरगाह, मैदान, सड़क, जल, उद्यान। तो मैदान को कहा जाएगा भौतिक लक्षण। ठीक है, आगे स्तंभ 1 और 2 के अंतर्गत लिखे विषयों को पढ़िए और उसका मिलान करना है। तो मौसम विज्ञान जो होगा वो जलवायु विज्ञान से मिलेगा, जनांकिकी जनसंख्या भूगोल से मिलेगा, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान से, और मृदा भूगोल जो है मृदा विज्ञान से, मृदा भूगोल से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने। भूगोल के शाब्दिक अर्थ क्या है? गोल पृथ्वी का वर्णन है। भूगोल के अध्ययन की 2 विधियां लिखिए। प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल 2 विधियां हैं। आगे है, मानव भूगोल के 2 उपभाग लिखिए। तो एक आएगा आर्थिक भूगोल, एक आएगा जनसंख्या भूगोल। नेक्स्ट है, भौतिक भूगोल के 2 उपभाग बताइए। तो भौतिक भूगोल के 2 उपभाग है, भू विज्ञान और समुद्र विज्ञान। ठीक है, आगे भूगोल की 2 मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल के 2 मुख्य शाखा होगा, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। आगे है, आर्थिक भूगोल के 2 उपभाग लिखिए। तो आर्थिक भूगोल के 2 उपभाग है, कृषि भूगोल, वाणिज्य भूगोल। फिर है, भूगोल क्या है? तो भूमंडल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना भूगोल है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, बहुविकल्पी प्रश्न है कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने का बोध कराता है। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो है वो है स्ट्रैबो का। ठीक है, स्ट्रैबो का विचार था ये। आगे, निम्नलिखित में से किसने किसने ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किया? तो ऑप्शन है ए जे हर्बर्टसन, रिचर्ड हार्टसोन, रॉक्सबी फ्ल्यूगर। तो होगा आंसर इसका रिचर्ड हार्टसोन। ठीक है, आगे है, भूगोल के को संबंधों का अध्ययन किसने माना? तो भूगोल को संबंधों का अध्ययन माना था वान हम्बोल्ट ने, वान हम्बोल्ट। चौथा है, भूगोल को पृथ्वी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने माना? तो अल्फ्रेड हेटनर ने माना था भूगोल को पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का क्षेत्रीय अध्ययन माना था अल्फ्रेड हेटनर ने। आगे है इसमें भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय भिन्नताओं को किस विद्वान ने सम्मिलित किया? तो वो था हार्टसोन। ठीक है, हार्टसोन ने इसको सम्मिलित किया था। आगे है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान जो है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। आगे, भूगोल के पिता माने जाते हैं, भूगोल के पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूगोल पृथ्वी को मानव का, ठीक है, पृथ्वी को खाली स्थान मानव का केंद्र मानकर, तो यहाँ पर हो जाएगा मानव का केंद्र मानकर व्यवहार करता है। आगे है, खाली स्थान बृहद भूगोल की एक शाखा। तो भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल बृहद भूगोल की एक शाखा है। नेक्स्ट है, खाली स्थान भूगोल की संपूर्णता की भावना से संबंधित है। भूगोल का उद्देश्य, ठीक है, यहाँ पर भूगोल का उद्देश्य होगा, भूगोल का उद्देश्य भूगोल की संपूर्णता की भावना से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें तो दिया हुआ है, पृथ्वी किस परिवार का सदस्य है? ठीक है, पृथ्वी जो है वो किस परिवार का सदस्य है? तो पृथ्वी हमारा सौर परिवार का एक सदस्य है, पृथ्वी सौर परिवार का। आगे, हमारा सौर परिवार किस नक्षत्र पुंज में स्थित है? तो मिल्की वे या गैलेक्सी में हमारा सौर परिवार स्थित है। नेक्स्ट है, सौर परिवार के सदस्यों के नाम बताएं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, पृथ्वी की आयु 460 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया? तो लाप्लास ने, लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। ठीक है, आगे निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई। तो लाप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की गई थी, लाप्लास के द्वारा। आगे, कौन सी परिघटना होयल लिटिल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो
ये नोवा परिकल्पना, ठीक है, नोवा परिकल्पना जो था लिटिलटन और होयल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस सिद्धांत के से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है? तो नव तारा, ठीक है, नव तारा के माध्यम से। आगे सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो सूर्य के चारों दिखाई देने वाली एक पट्टी क्या कहलाती है? सूर्य का मुकुट कहलाती है, सूर्य का मुकुट। नहीं तो पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल से उत्पत्ति से संबंध है। ग्रहाणुओं के आपस में टकराने से उष्ण गैसों, ठीक है, यहाँ पर उष्ण गैसों व वाष्प बन सकती है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में ऊर्जा, ब्रह्मांड में खाली स्थान में ऊर्जा भराएगा एवं पदार्थ का वितरण असमान था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ठीक है, तो दिया हुआ है भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी, पृथ्वी का चुंबकत्व। तो आगे आपका हो जाएगा यहाँ पर भूकंपीय तरंग, ठीक है, पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी भूकंपीय तरंग। नेक्स्ट दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के प्रमुख उद्गार का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंड, ठीक है, कुंड। ये सॉरी दूसरा का प्रवाह का हो जाएगा, ठीक है, दूसरा का दक्कन ट्रैप जो है वो प्रवाह के माध्यम से हुआ है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को वर्णित करता है मेंटल और क्रोड, ठीक है, मेंटल और क्रोड। आगे निम्न में भूकंपीय तरंगों में संकुचन व फैलाव होती है, किसके कारण से होती है? तो वो होती है पी तरंग के कारण, पी तरंग, ठीक है, पी तरंग के कारण होती है। आगे है पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक परत क्या क्या? भूपरपट्टी है, उसके बाद मेंटल और क्रोड। पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी है? तो भूपरपट्टी भूपृष्ठ है। पृथ्वी की सबसे भारी परत कौन सी है? क्रोड, अंदर का, ठीक है, कोर, कोर है जो सबसे बाहरी परत है, कोर। उसके बाद पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। सीमा के मुख्य खनिजों के नाम लिखे। तो सिलिका और मैग्नीशियम है, जिसको बना के सीमा बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम को। भूपृष्ठ के प्रमुख खनिजों के नाम लिखिए। तो सिलिका और एल्यूमिनियम है भूपृष्ठ में, सियाल, ठीक है, सियाल। और निफे में क्या पाया जाता है? निकेल और लोहा, निकेल और फेरस, ठीक है, इसको कहा जाता है निफे। फिर है भूकंपीय तरंग के नाम। तो PSL तरंग होती है भूकंपीय तरंग। सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग का नाम क्या है? तो पी तरंग, ठीक है। और भूपृष्ठ की मोटाई कितना है? तो 16 से 40 किलोमीटर है। आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो निफे में किसका है? निफे में जो है आपका वो निकेल और लोहा का है, ठीक है, निकेल और लोहा। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व तो कितना है? तो संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व का बात करें तो 5.5 है। फिर अब पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के आसपास में तरल अवस्था में आ जाती है ठोस वाले। चौथा में पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है? तो पृथ्वी की सीमा जो है, सीमा सियाल सीमा, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम जो है वहां पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। फिर पांचवा भूक्रोड का घनत्व तो कितना है? तो भूक्रोड का घनत्व जो है वो 11 से 17, 11 से 17। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो धरातल पर महाद्वीप और महासागर प्रमुख अंग है। महाद्वीपीय भूपरपट्टी की संरचना और मोटाई समान नहीं है। तीसरा है महाद्वीपीय भूपरपट्टी की तुलना में समुद्री भूपरपट्टी एक समान नहीं है, ठीक है। आगे है चौथा में है पृथ्वी का पपड़ी भूपरपट्टी से निर्मित है। पृथ्वी का पट्टी जो है भूपरपट्टी से निर्मित है। पांचवा है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सीस्मोग्राफ के माध्यम से किया जाता है। फिर प्राथमिक लहरें ध्वनि की लहरों के समान होती है। प्राथमिक लहरें जो होती है वो ध्वनि के लहरों के समान होती है। नेक्स्ट, क्रस्ट के नीचे का भाग क्या कहलाता है? तो क्रस्ट के नीचे कहलाता है मेंटल, ठीक है, क्रस्ट के नीचे जो है वो मेंटल निवास करता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल। आगे है निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की है? तो ये था आपका अब्राहम आर्टेलियस, ठीक है, अब्राहम आर्टेलियस ने कहा था कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ स्थित है, अब्राहम आर्टेलियस। आगे पोलर प्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दो का हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन से, पृथ्वी का घूर्णन। तीसरा, इनमें कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ठीक है, लघु प्लेट नहीं है। ऑप्शन है नजका प्लेट, फिलिपियन प्लेट, अरब और अंटार्कटिक। तो तीसरा का हो जाएगा आपका द नंबर, ठीक है, द में अंटार्कटिक। अंटार्कटिक जो है वो एक बृहद प्लेट है, लघु प्लेट नहीं है, बाकी सारे जो है वो लघु प्लेट है। आगे सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेस के निम्न से किस अवधारणा को नहीं किया गया? ठीक है, तो इसका हो जाएगा विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण, ठीक है, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का वितरण नहीं किया गया था। आगे हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह से प्लेट सीमा है? तो ये जो है महाद्वीपीय अभिसरण, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्क्शन, ठीक है, ये हो जाएगा।
फिर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, 2 का हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। दूसरा है प्लेट विवर्तनकी का प्रतिपादन किसने किया? तो टूजो विल्सन, ठीक है, टूजो विल्सन हो जाएगा, टूजो विल्सन, प्लेट विवर्तन के। आगे ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया जो है अंटार्कटिका से अलग हुआ था इयोसीन काल में, ठीक है, इयोसीन काल में। आगे एशिया और यूरोप के बीच यूरोप के प्राचीन स्थलखंड को अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड, एशिया यूरोप के प्राचीन स्थलखंड को। पेंजिया महाद्वीप मेसोजोइक कल्प में बना, ठीक है, पेंजिया महाद्वीप कब बना था? मेसोजोइक कल्प में। आगे तीसरा अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर वनस्पति तथा जीवाशेष आदि समानता में पाई जाती है। प्रवाल एक प्रकार का कैल्शियम युक्त चट्टान है, ठीक है, प्रवाल जो है वो कैल्शियम युक्त चट्टान है। आगे क्रेटर क्या है? तो ज्वालामुखी का मुंह कहलाता है क्रेटर, ज्वालामुखी का मुंह। नेक्स्ट है ज्वालामुखी के 2 प्रकार कौन से हैं? तो सक्रिय व प्रसुप्त ज्वालामुखी है ज्वालामुखी के 2 प्रकार। आगे ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलता है? तो ज्वालामुखी के मुख से निकलता है लावा, धुआं और वाष्प, ठीक है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी नदी के नली के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो वीवर कहलाता है वो। ज्वालामुखी नली के ऊपर के भाग को वीवर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोनालोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है मोनालोआ। नेक्स्ट स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये भी है सक्रिय। फिर विसुवस किस प्रकार का? तो ये भी है प्रसुप्त ज्वालामुखी है विसुवस। और कोहे सुल्तान ईरानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ईरान में, ठीक है। अभी भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट है 10 नंबर, विश्व में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। फिर है भूकंप के 2 प्रभाव को लिखे, तो जनधन की हानि और नवीन भू आकारों का निर्माण। नेक्स्ट है किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जापान। नेक्स्ट है अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी को अग्निवृत्त कहा जाता है, आग का गोला, ठीक है, पर्वत वलय। फिर है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो अंटोफला जो है विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वालामुखी, अंटोफला। नेक्स्ट है ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो वो है क्रेटर कहलाता है, ठीक है, क्रेटर। आगे निम्नलिखित में सबसे अधिक ज्वालामुखी मिलते हैं कहाँ पर? तो फिलीपाइन द्वीप में। जो ऑप्शन दिया हुआ है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपाइन और इटली व सिसिली, तो सबसे ज्यादा फिलीपाइन में मिलता है। नेक्स्ट है किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये तंजानिया देश में, ठीक है, तंजानिया मतलब अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट है माउंट एटना सक्रिय ज्वालामुखी निम्नांकित में किस द्वीप पर है? तो माउंट एटना जो है वो सिसिली द्वीप पर है, ठीक है, सिसिली द्वीप पर है। आगे है विश्व के किस भाग में प्राय भूकंप आते रहते हैं? तो वो पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र जहाँ परिप्रशांत महासागरीय पेटी है वहां पर जो है भूकंप कंप्लीटली आते रहते हैं हमेशा। फिर भूतल पर सबसे घातक लहरें कौन सी होती है? तो एल लहरें जो होती है वो भूतल पर सबसे ज्यादा घातक होती है, तो 9 का हो जाएगा द। नेक्स्ट है भूकंप मापी यात्री यंत्र क्या कहलाता है? तो वो सिस्मोग्राफ कहलाता है, सिस्मोग्राफ। घ नंबर फिर धरातल पर स्थित हुआ बिंदु जहाँ सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिकेंद्र, 11 का अ नंबर है। नेक्स्ट है स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ज्वालामुखी क्या? ज्वालामुखी के एक छिद्र के रूप में प्रारंभ होता है, ज्वालामुखी एक छिद्र के रूप में प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी दीर्घ काल तक शांत रहते हैं ज्वालामुखी। तीसरा है ज्वालामुखी महाद्वीप अथवा महासागरों के किनारे पर पाई जाती है। चौथा ज्वालामुखी के कारण धरातल पर नवीन भूआकारों का निर्माण होता है। फिर भूकंप ज्वालामुखी के फलस्वरूप आते हैं, भूकंप जो होता है ज्वालामुखी के बाद आते हैं। आगे हिमालय पर्वत पेटियां विनाशकारी भूकंप की पेटी है। आगे निम्न में कौन सी ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? तो ग्रेनाइट के प्रमुख 2 घटक है तो होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम ग्रेनाइट होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा कायांतरित सेलों का लक्षण है? तो इसका हो जाएगा परिवर्तन। कायांतरित सेल जो होते हैं वो काफी परिवर्तन होते रहते हैं, मेटामॉर्फिक भी बोलते हैं इसको, या रूपांतरित भी कह सकते हैं। आगे 3 नंबर, निम्न में कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? ऑप्शन है स्वर्ण, माइका, चांदी और ग्रेफाइट, तो इसका हो जाएगा माइका, ठीक है, माइका, अभ्रक। आगे निम्न में कौन सा कठोरतम खनिज है? तो ये हो जाएगा टोपाज जो है वो काफी कठोरतम खनिज है। आगे निम्न में कौन सी सेल अवसादी नहीं है? तो टाइलाइट जो है वो अवसादी नहीं है। आगे कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला है अवसादी चट्टान। फिर है ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। और संगमरमर जो है कायांतरित चट्टान है। आगे लावा के ठंडा होने पर कौन सी चमकदार चट्टानें बनती है? तो बेसाल्ट चट्टानें बनती है, ठीक है। फिर 3 आग्नेय शैलों को लिखिए, तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलोमाइट जो है वो 3 प्रमुख
तीन प्रमुख आग्नेय शेल। आगे प्रायः रवे रहित चट्टानों कौन से होती है, तो अवसादी चट्टान होती है रवे रहित। आगे तीन प्रमुख धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, तो तीन प्रमुख धात्विक खनिज कौन कौन से हैं, लोहा, तांबा और सोना। ठीक है, लोहा, तांबा और सोना। आगे है तीन अधात्विक खनिज के नाम लिखे, तो अभ्रक, गंधक और जिप्सम। फिर भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ऑक्सीजन 46.8%। आगे खनिज का निर्माण किससे होता है, तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर खनिज का निर्माण होता है। ठीक है, मिनरल्स का। आगे आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं, क्योंकि धरातल पर सर्वप्रथम यही चट्टान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आगे है पृथ्वी का क्रोड किस अवस्था में है, तो पृथ्वी का क्रोड जो है वो द्रव और गैस अवस्था में, द्रव और गैस अवस्था में पृथ्वी का क्रोड है। नेक्स्ट अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है, तो डोलेराइट जो है अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे पृथ्वी की ऊपरी परत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो अवसादी चट्टान पाई जाती है। ठीक है, अवसादी चट्टान पाई जाती है पृथ्वी की ऊपरी परत में। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सी चट्टान अधिक गर्मी एवं दबाव से बनी है, तो वो है कायांतरिक चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन चट्टान अवसादी नहीं है, इसका ऑप्शन है स्लेट, शैल, खड़िया, चूना पत्थर। तो यह हो जाएगा स्लेट। ठीक है, स्लेट जो है अवसादी चट्टान नहीं है। आगे प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक चट्टान इग्नियस रॉक को कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। आगे रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण क्या है। ठीक है, रासायनिक विधि से निर्मित परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण क्या है, तो जिप्सम हो जाएगा। आगे ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, तो आग्नेय। और हीरा कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या कहलाता है, तो कोयला। ठीक है, हीरा जो है वो मूल रूप है और इसका कोयला जो है वो मूल रूप कहलाएगा। आगे निम्नांकित में कौन अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का रूप है, तो वो हो जाएगा लेकोलिथ। लेकोलिथ जो है वो अंतर्वेधी आग्नेय चट्टान का रूप है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये वीडियो नंबर 1 था ज्योग्राफी से रिलेटेड, और वीडियो 2 में मैं पूरे किताब का निचोड़ बना दूंगा आपके लिए अभी कुछ ही देर में। तो आप जो एग्जाम देंगे ज्योग्राफी का, अगर आप इस सेट को देख लेते हैं एक बार, तो आपका कोई भी प्रश्न, दावा है दोस्तों कि आपका कोई भी प्रश्न इसमें नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह चैनल पर बने रहें, प्यार बनाए रखें आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप एग्जाम की तैयारी घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।